नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं आपके साथ हूं। भारत सभ्यता और संस्कृति वाला देश है और यहाँ कुंभ का मेला विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में से एक माना जाता है। लाखों की संख्या में लोग इस मेले में शामिल होते हैं। कुंभ का मेला हर 12 वर्षों के अंतराल पर होता है, लेकिन कुंभ का पर्व हर बार सिर्फ 4 पवित्र नदियों में से किसी एक नदी के तट पर ही आयोजित किया जाता है, जिसमें हरिद्वार में गंगा, उज्जैन की शिप्रा, नासिक की गोदावरी और इलाहाबाद में जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। इस बार हरिद्वार में कुंभ का मेला आयोजित किया जा रहा है। बता दें कि कुंभ में शामिल होने के लिए गाजे बाजे के साथ अखाड़ों की पेशवाई भी निकाली जाती है। तो आज हम आपको बताएंगे इन अखाड़ों के इतिहास, इनके नियम कानून और ये कौन सी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, इसके बारे में। अखाड़ा यूं तो कुश्ती से जुड़ा हुआ शब्द है, मगर जहां भी दांव पेच की गुंजाइश होती है वहां इसका प्रयोग भी होता है। पहले आश्रमों के अखाड़ों को बेड़ा मतलब साधुओं का जत्था कहा जाता था। पहले अखाड़ा शब्द का चलन नहीं था। अखाड़ा शब्द का चलन मुगल काल से शुरू हुआ, जबकि धर्म के कुछ जानकारों के मुताबिक साधुओं के अखंड स्वभाव के चलते इसे अखाड़ा का नाम दिया गया। कुंभ में 14 अखाड़े होते हैं, तो चलिए जानते हैं क्या होता है अखाड़ों का मतलब और क्या होता है इनकी विशेषताएं। क्या होते हैं अखाड़े? कुंभ में अखाड़ों का विशेष महत्व है। अखाड़े शब्द की शुरुआत मुगल काल के दौर से हुई। शैव, वैष्णव और उदासीन पंथ के सन्यासियों के मान्यता प्राप्त कुल 13 अखाड़े हैं, लेकिन अब इसमें किन्नर अखाड़ा भी जुड़ चुका है, तो अब अखाड़ों की संख्या 14 हो चुकी है। पहले आश्रमों के अखाड़ों को बेड़ा अर्थात साधुओं का जत्था कहा जाता था। पहले अखाड़ा शब्द का चलन नहीं था। साधुओं के जत्थे में पीर और तदीर होते थे। अखाड़ा शब्द का चलन मुगल काल से शुरू हुआ। अखाड़ा साधुओं का वह दल है जो शस्त्र विद्या में भी परमगत रहता है। वही कुछ विद्वानों का मानना है कि अलग शब्द से ही अखाड़ा शब्द बना है। वहीं कुछ मानते हैं कि अक्कड़ या आश्रम से भी यह शब्द बना हुआ है। क्या अक्षवाट से बना अखाड़ा? प्राचीन काल में भी राज्य की ओर से एक निर्धारित स्थान पर जुआ खिलाने का प्रबंध किया जाता था, जिसे अक्षवाट कहते थे। अक्षवाट 2 शब्दों अक्ष और वाट से मिलकर बना है। अक्ष के कई अर्थ हैं, जिनमें एक अर्थ है चौसर या चौपड़ अथवा उसके पासे। वहीं वाट का अर्थ होता है घिरा हुआ स्थान। यह बना है संस्कृत धातु वर्ष से, जिसके तहत घेरना, गोलाकार करना आदि भाव आते हैं। इससे ही बना है उद्यान के अर्थ में वाटिका जैसा शब्द। चौपड़ या चौरस जगह के लिए बने वाड़ा जैसे शब्द के पीछे ही यही वट धातु का ही योगदान रहा है। इसी के तरह वाट का एक रूप बाड़ा भी हुआ, जिसका अर्थ भी घिरा हुआ स्थान है। अप्रशंस के चलते कहीं कहीं इसे बागड़ भी बोला जाता है। क्या होती है पेशवाई? जब कुंभ में नाचते गाते धूमधाम से अखाड़े जाते हैं तो उसे पेशवाई कहते हैं।
कहा जाता है कि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में 13 अखाड़े बनाए थे। तब से वही अखाड़े बने हुए थे। लेकिन अब कुंभ में एक और अखाड़ा जुड़ गया है, जिस कारण इस बार कुंभ में 14 अखाड़ों की पेशवाई देखने को मिलेगी। अटल अखाड़ा। श्री अटल अखाड़ा 569 ईस्वी में गोंडवाना क्षेत्र में स्थापित किया गया था। इनके इष्ट देव भगवान गणेश हैं। इस अखाड़े में केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य दीक्षा ले सकते हैं और कोई अन्य इस अखाड़े में नहीं आ सकता। यह सबसे प्राचीन अखाड़ों में से एक माना जाता है। इसकी मुख्य पीठ पाटन में है, लेकिन आश्रम कनखल, हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन व त्र्यंबकेश्वर में भी है। आवाहन अखाड़ा। श्री आवाहन अखाड़े की स्थापना 686 में हुई थी और 1603 में पुनर्संयोजित किया गया। इसका आश्रम ऋषिकेश में है। इनके इष्ट देव श्री दत्तात्रेय और श्री गजानन दोनों हैं। इस अखाड़े का केंद्र स्थान काशी है। इस समय स्वामी अनूप गिरी और उमराव गिरी इस अखाड़े के प्रमुख संतों में से हैं। निरंजनी अखाड़ा। यह अखाड़ा सबसे ज्यादा शिक्षित अखाड़ा है। इस अखाड़े में करीब 50 महामंडलेश्वर हैं। इनके इष्ट देव भगवान शंकर के पुत्र कार्तिक हैं। इस अखाड़े की स्थापना 826 ईस्वी में मांडवी में हुई थी। इनकी शाखाएं इलाहाबाद, उज्जैन, हरिद्वार, त्र्यंबकेश्वर व उदयपुर में हैं। पंचाग्नि अखाड़ा। इस अखाड़े की स्थापना 1136 में हुई थी। इनकी इष्ट गायत्री देवी हैं। इस अखाड़े में केवल ब्रह्मचारी ब्राह्मण ही दीक्षा ले सकते हैं। इनका प्रधान केंद्र काशी है। इनके सदस्यों में चारों पीठ के शंकराचार्य, ब्रह्मचारी, साधु व महामंडलेश्वर शामिल हैं। महानिर्वाण अखाड़ा। श्री महानिर्वाण अखाड़ा की स्थापना 671 ईस्वी में हुई थी। कुछ लोगों का मत है कि इसका जन्म बिहार के बैजनाथ धाम में हुआ था, जबकि कुछ हरिद्वार में नीलधारा के पास मानते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा का जिम्मा इसी अखाड़े के पास है। इनके इष्ट देव कपिल महामुनि हैं। इतिहास के अनुसार सन 1260 में महंत भगवागिरी के नेतृत्व में 22,000 नागा साधुओं ने कनखल स्थित मंदिर को आक्रमणकारी सेना के कब्जे से छुड़ाया था। आनंद अखाड़ा। इस अखाड़े की स्थापना 855 ईस्वी में मध्य प्रदेश के बेरार में हुई थी। इस अखाड़े के आचार्य का पद भी प्रमुख होता है। इसका केंद्र वाराणसी है तथा इसकी शाखाएं वाराणसी, हरिद्वार व उज्जैन में है। निर्मोही अखाड़ा। निर्मोही अखाड़े की स्थापना 1720 में रामानंदाचार्य ने की थी। वैष्णव संप्रदाय के तीनों अड़ी अखाड़ों में से
इसी में सबसे ज्यादा अखाड़े शामिल हैं। इस अखाड़े के मठ और मंदिर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश में शामिल हैं। माना जाता है कि प्राचीन काल में लोमश नाम के ऋषि थे जिनकी आयु अखंड है। कहते हैं कि 1000 ब्रह्मा समाप्त होते हैं तब उनके शरीर का एक रोम गिरता है। आचार्य लोमेश ऋषि ने भगवान शंकर के कहने पर गुरु परंपरावाद तंत्र शास्त्र पर आधारित सबसे पहले आगम अखाड़े की स्थापना की। इस अखाड़े के साधु बहुत ही रहस्यमयी होते हैं। पूजा ध्यान करते हुए वो भूमि का त्याग कर जमीन पर सोते हैं। इस अखाड़े की स्थापना रामानंदाचार्य ने 1720 में की थी। इस अखाड़े के मंदिर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, राजस्थान आदि जगहों पर स्थित है। बड़ा उदासीन पंचायती अखाड़ा। इस अखाड़े की शुरुआत 1910 में हुई थी। इस अखाड़े के संस्थापक श्री चंद्राचार्य उदासीन हैं। इस अखाड़े का उद्देश्य सेवा करना है। इनमें उदासीन साधु, महंत व महामंडलेश्वरों की संख्या ज्यादा है। इस अखाड़े की शाखाएं प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, त्र्यंबकेश्वर, भदैनी, कनखल, साहबगंज, नेपाल, मुल्तान व मद्रास में। नया उदासीन अखाड़ा। इस अखाड़े की शुरुआत 1710 में हुई थी। इसे बड़ा उदासीन अखाड़ा के कुछ साधुओं ने अलग होकर स्थापित किया था। इसके प्रवर्तक महंत सुधीर दास जी थे। इनकी शाखाएं प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन व त्र्यंबकेश्वर में हैं। निर्मल अखाड़ा। इस अखाड़े की स्थापना श्री दुर्गा सिंह महाराज ने की थी, जिनके इष्ट देव पुस्तक श्री गुरु ग्रंथ साहिब है। कहा जाता है कि इस अखाड़े के लोगों को दूसरे अखाड़ों की तरह धूम्रपान करने की इजाजत नहीं है। वैष्णव अखाड़ा। इस अखाड़े की स्थापना 1595 में दारागंज में श्री मध्य मुरारी द्वारा की गई थी। समय के साथ साथ इनमें निर्मोही, निर्वाणी आदि 3 संप्रदाय बने। इनका अखाड़ा त्र्यंबकेश्वर में मारुति मंदिर के पास था। 1848 तक शाही स्नान त्र्यंबकेश्वर में ही हुआ करता था। पर 1848 में शैव व वैष्णव साधुओं में पहले स्नान कौन करे, इस पर विवाद हो गया था। श्रीमंत पेशवाजी ने यह झगड़ा मिटाया। उस समय उन्होंने त्र्यंबकेश्वर के नजदीक चक्र तीर्थ पर स्नान किया। 1932 से ये नासिक में स्नान करने लगे। आज भी नासिक में ही इनका स्नान होता है। नागपंथी गोरखनाथ अखाड़ा। इस अखाड़े की स्थापना 866 ईस्वी में हुई, जिसके संस्थापक पीर शिवनाथ जी हैं। इनके मुख्य देवता गोरखनाथ जी हैं और इनमें 12 पंथ शामिल हैं।
यह संप्रदाय योगिनी कोल नाम से प्रसिद्ध है। इनकी त्र्यंबकेश्वर शाखा त्र्यंबका मणिका नाम से प्रसिद्ध है। श्री जूना दत्त या जूना अखाड़ा। इस अखाड़े की स्थापना 1145 में उत्तराखंड के प्रयाग में हुई। अखाड़े के इष्ट देव रुद्रावतार दत्तात्रेय हैं और हरिद्वार में इस अखाड़े का आश्रम है। इस अखाड़े के पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज हैं। इसका केंद्र वाराणसी के हनुमान घाट पर माना जाता है। हरिद्वार में माया देवी के पास इनका आश्रम है। इस अखाड़े के नागा साधु जब शाही स्नान के लिए संगम की ओर बढ़ते हैं तो कुंभ में आए श्रद्धालुओं समेत पूरी दुनिया की सांसें उस अद्भुत नजारे को देखने के लिए व्याकुल रहती हैं। इस अखाड़े के पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज हैं। किन्नर अखाड़ा। अभी तक कुंभ में 13 अखाड़ों की पेशवाई होती थी, लेकिन इस बार कुंभ में किन्नर अखाड़ा भी शामिल हो चुका है। इस अखाड़े में 2500 साधु और संत शामिल हैं। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी हैं। कुंभ में शामिल होने वाले सभी अखाड़े अपने अलग नियम और कानून से संचालित होते हैं। यहाँ जुर्म करने वाले साधुओं को अखाड़ा परिषद सजा भी देता है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। सभी अखाड़ों का अलग है कानून। कुंभ में शामिल होने वाले सभी अखाड़े अपने अलग नियम और कानून से संचालित होते हैं। यहाँ जुर्म करने वाले साधुओं को अखाड़ा परिषद सजा देता है। छोटी चूक के दोषी साधु को अखाड़े कोतवाल के साथ गंगा में 5 से लेकर 108 डुबकी लगाने के लिए भेजा जाता है। डुबकी के बाद वह भीगे कपड़े में ही देवस्थान पर आकर अपनी गलती के लिए क्षमा मांगते हैं। फिर पुजारी पूजा स्थल पर रखा प्रसाद देकर उसे दोषमुक्त करते हैं। विवाह, हत्या या दुष्कर्म जैसे मामलों में उसे अखाड़े से निष्कासित कर दिया जाता है। अखाड़े से निकल जाने के बाद ही इन पर भारतीय संविधान में वर्णित कानून लागू होता है। गलतियों पर मिलती है सजा। अगर अखाड़े के 2 सदस्य आपस में लड़े भिड़े, कोई नागा साधु विवाह कर ले या दुष्कर्म का दोषी हो, छावनी के भीतर से किसी का सामान चोरी करते हुए पकड़े जाने, देवस्थान को अपवित्र करे या वर्जित स्थान पर प्रवेश करे, कोई साधु किसी यात्री यजमान से अभद्र व्यवहार करे, अखाड़े के मंच पर कोई अपात्र चढ़ाए तो उसे अखाड़े की अदालत सजा देती है। अखाड़ों के कानून को मानने की शपथ नागा बनने की प्रक्रिया के दौरान दिलाई जाती है। अखाड़े का जो सदस्य इस कानून का पालन नहीं करता, उसे भी निष्कासित कर दिया जाता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तो आज हमने जाना अखाड़ों के बारे में और हमें उम्मीद है कि आपको हमारा कुंभ से जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और इससे आपको कई महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में भी पता चला होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए प्राइम टीवी।